हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों सीएसआर नेट जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास चाहिए पेशेंस, परसेवरेंस, डेडिकेशन। उसी के साथ साथ हार्ड वर्क, सैक्रिफाइसेस चाहिए। और उसके अलावा आपकी लॉजिकल थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटल सॉल्व जैसे सवालों के लिए आपको एक बेहतरीन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। और वो इम्प्रूवमेंट आती है डे बाय डे, जस्ट लाइक आप जिससे पढ़ते जाओगे उतना बेहतरीन इसमें इम्प्रूवमेंट करोगे। तो आज हम ऐसे ही एक कैंडिडेट से मिलेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी क्या रही थी, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया और उनकी इस एग्जाम में एक बेहतरीन रैंक के साथ जो है वो क्वालिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। तो यकीनन उनकी जर्नी जो है वो शानदार रही होगी। तो जानते हैं उनकी क्या जर्नी रही। तो हेलो, हेलो। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। हाँ, मेरा नाम अंजलि नरेडा है। मैंने अपना मास्टर्स गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से किया है। हाँ। और मैंने बॉटनी में किया है अपना मास्टर्स। और अ, मैंने अ, मतलब सीएसआई नेट की एग्ज़ाम की तैयारी मास्टर्स के बाद शुरू की। और फिर मैंने मतलब पहले मेरे को इतना कुछ आइडिया नहीं था नेट एग्ज़ाम के बारे में। लेकिन फिर मास्टर्स में मेरे को थोड़ा आइडिया लगा और फिर मैंने वहाँ पे आईएफएस के वीडियोस देखे यूट्यूब में। फिर मैंने जॉइन किया आईएफएस और फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली आईएफएस की। फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन अपना पूरा। आपका पूरा प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया। मुझे ये हाँ, बताइए कि आपकी रैंक क्या रही इस एग्जाम्स में। मेरी एग्जाम में 124 रैंक आई है, जेआरएफ। ओके, तो आपकी 124 रैंक आई है जेआरएफ के साथ। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, पूरा एफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू। तो आपकी ये प्रिपरेशन जर्नी जो रही है वो शानदार लाजवाब रही होगी। तो मुझे ये बताइए कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी क्या रही और किस तरीके से आपने इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया। मैंने सबसे पहले तो मैंने अपना जितना भी टाइम था उसको अच्छे से डिवाइड किया। मैं सुबह मतलब कोशिश करती थी कि मैं जिस दिन जो क्लासेस है वो लाइव क्लासेस अटेंड करके उसके नोट्स बना लूँ साथ ही साथ। और फिर शाम को मैं सोचती थी कि रिवीजन के लिए जो आज पढ़ा है उसका थोड़ा रिवीजन कर पाऊँ। और फिर वैसे ही प्रिपेयर किया और फिर संडे को संडे टेस्ट वगैरह देती थी ऑनलाइन आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे। और बाकी मैंने आईएफएस का एमसीक्यू का बुक भी परचेज किया था और फिर उससे मैंने एमसीक्यू लगाती थी टॉपिक वाइज। ओके, तो मुझे ये बताइए कि आपने सीएसआर नेट को ही क्यों चुना, क्या रीजंस था इसके बिहाइंड। मेरे को एक्चुअली स्टार्टिंग से ही आगे पढ़ने का मन था, तो इसीलिए मैंने सीएसआर नेट चुना। और मेरे को मतलब ये था कि आगे मतलब जितना डीप नॉलेज ले पाऊँ मैं इस सब्जेक्ट मैटर में। मुझे बायोलॉजी शुरू से ही अच्छी लगती थी, तो इसीलिए मैंने सीएसआर नेट किया। आपने कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया है इस एग्जाम्स के लिए, मतलब किया था। मैंने ऑलमोस्ट 13 यूनिट्स ही प्रिपेयर किए थे, लेकिन मैं एक्चुअली बॉटनी बैकग्राउंड से हूँ, तो एनिमल फिजियोलॉजी मैंने स्किप किया था, वो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। बाकी सारे यूनिट्स मैंने प्रिपेयर किए थे, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स हर यूनिट से ही मतलब स्किप होते गए, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स मेरे उतने अच्छे नहीं थे। जैसे इम्यूनोलॉजी में कुछ पार्ट्स मैंने स्किप किए थे, कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने और भी मेथड्स बायोलॉजी में भी कुछ कुछ टॉपिक्स स्किप किए थे, लेकिन ओवरऑल मैंने 12 यूनिट कंप्लीट जितनी भी कोशिश की कि कंप्लीट कर पाऊँ। मुझे ये बताइए कि आपको सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी इन एंटायर प्रिपरेशन। मेरे को एक्चुअली इकोलॉजी और इवोल्यूशन वगैरह बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि लालजी सर काफ़ी अच्छे से गाइड करके पढ़ाते थे और बहुत स्लोली लेके चलते थे। और मेरे बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी अच्छी लगती थी मुझे। तो आपको इवोल्यूशन, इकोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छी लगती थी। जैसे हाँ। इवोल्यूशन इकोलॉजी आपने बताया कि लालजी सर की वजह से, लालजी सर जिस तरीके से पढ़ाते थे उस वजह से अच्छी लगती थी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हाँ। के पीछे कुछ रीजन है। हाँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्चुअली मैंने केसी सर से की थी। तो केसी सर से बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोनों मैंने केसी सर से की थी, तो मेरे को केसी सर शुरू से अच्छे लगते थे, तो मैंने उस हिसाब से ही प्रिपेयर किया और उनके गाइडेंस में ही पूरा दोनों यूनिट्स कंप्लीट।
आपको सबसे हार्ड यूनिट कौन सी लगी और कॉम्प्लेक्स यूनिट कौन सी? मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड यूनिट एक्चुअली डाइवर्सिटी लगी, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ देखने को रहता है। और मेरे को मेथड्स इन बायोलॉजी में भी थोड़े कुछ-कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रहती थी। बाकी मेरे को कोई क्वेश्चन उतने डिफ़िकल्टी नहीं हुई बाकी यूनिट्स में। ये मुझे उसी के साथ-साथ ये बताइए कि आपका एंटायर जर्नी में क्या मोटिवेशन रहा? कौन-कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, गाइड करने की कोशिश की? मेरे मम्मी ने और मेरे भाई ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। वो दोनों काफ़ी कहते रहते थे कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, ऐसे करके वो लोग काफ़ी मोटिवेटेड रहते थे। और उनके वजह से ही मैंने अपना पूरा अच्छे से प्रिपेयर करने का टाइम फ़ोकस लगा के प्रिपेयर किया। वही दोनों मेरे को बहुत मोटिवेटेड रखते थे। ओके। अब मुझे ये बताइए कि आपकी रिवीजन की, मॉक टेस्ट की, टेस्ट सीरीज की क्या स्ट्रैटेजी रही? मेरी रिवीजन की यही स्ट्रैटेजी थी कि मैं ज़्यादातर क्लासेस के बाद ही रिवीजन करना चाहती थी। और अगर कभी छूट जाए तो मैं हफ्ते में सैटरडे संडे रखती थी कि सैटरडे को शाम को मैं रिवीजन करूँ और संडे को भी मैं रिवीजन करके फिर मॉक टेस्ट दूँ। और अगर इन केस कुछ छूट जाए तो भी मैं उसी वीक में ही कंप्लीट करने का कोशिश करती थी, ताकि पाइल अप ना हो बाकी सब यूनिट्स एक साथ। मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या 3 चीज़ें रही जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपने इस एग्ज़ाम्स को बेहतरीन रैंक के साथ जो है क्वालीफाई कर लिया? एक तो ये कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू जब तक आप नहीं लगाते तब तक आपको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन का पैटर्न किस हिसाब से आ सकता है। और नेक्स्ट चीज़ है आपकी टाइम मैनेजमेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने टाइम मैनेज करके अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो भी आप बहुत मतलब आपका क्वालिफ़ाई होने के लिए काफ़ी डिपेंडेंट है कि टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और तीसरा है आपका क्वेश्चन सिलेक्शन काफ़ी सही होना चाहिए। अगर पार्ट सी में आपने क्वेश्चन सिलेक्ट अपने उन क्वेश्चन को टारगेट किया जो आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि उसमें आपके करेक्ट होने के चांसेस काफ़ी हाई है, तो वो चीज़ आपको बहुत बूस्ट करती है। और पार्ट ए एप्टीट्यूड पोर्शन भी आपका में फिक्स होना चाहिए कि हाँ, मैंने इतना किया है तो मैं एप्टीट्यूड में इतना लेके आ ही सकती हूँ। तो बहुत सही से और बहुत क्लैरिटी के साथ आपने बताया। मुझे ये बताइए कि आपका एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस क्या रहा? एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस अच्छा ही था मेरा। एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी एग्ज़ाम हॉल में और सब कुछ स्मूथली हुआ था। थैंक यू सो मच। और जो भी नए बच्चे इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या गाइडेंस करना चाहोगी, क्या बताना चाहोगी उनको? मैं यही बोलना चाहूँगी कि ट्राई करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि आप क्लियर कर ही सकते हैं, तो ट्राई करिए एटलीस्ट। और अपना 100% दीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। और अगर कभी-कभी कॉन्फिडेंस लो फील हो तो थोड़ा अपने पेरेंट्स से या किसी से जो आपको गाइड अच्छा कर सकते हैं, उनसे बात करिए, तो वो आपको अच्छे एडवाइस देंगे, तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर नॉलेज और स्ट्रगल विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन। अब मेरे कुछ